ओम शांति। आज दिनांक 22 अगस्त 2023 साकार बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। आज का प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर दिया, कई बच्चों में रूठने की आदत है। आप में तो नहीं है, किसी में? यहाँ तो सारे रूठने वालों को मनाने वाले हैं। रूठने वाले नहीं, रूठने वालों को मनाने वाले हैं। रूठेगा नहीं, मनाएंगे किसको फिर? बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। बख्तावर अर्थात भाग्यशाली नहीं बन सकते। तो गीत कौन सा बजा होगा आज? परवाने कहाँ आते हैं? महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ये रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। क्षमा कौन? ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह मान छोड़ा तो आप मुए तो मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये ठीक है। इसका रिजल्ट सामने, वो सेटिंग। तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं कि शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक अर्थात नाता है। तुम शरीर होते हुए भी अशरीरी रहते हो। वो तो मरने के बाद दुनिया से नाता टूटता उनका। तो बाबा कह रहे हैं कि आप आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं इस रचना में आया हुआ हूँ
ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है, शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का वह बाप है, वे आते हैं जरूर। मंदिर भी हैं, मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परमपिता परमात्मा जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। ये है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो आते ही नहीं है वो। बाबा पतित दुनिया में आते हैं, पावन में तो आते ही नहीं, और साथ में बुलाने भी देते हैं, वहां आप मुझे बुलाते ही नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए वहां आने की दरकार ही नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित पावन। ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबर व पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है, तो बाप महफिल में आए हैं। वह पतितों को पावन बनाने वाला, कहा जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का विनाशी बर्थ प्लेस है, तो इसलिए बाप में ही आते हैं, क्योंकि बाबा का ये अविनाशी। मनुष्य भूल गए हैं कि शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है, आते भी पतित शरीर में है। उनकी महिमा कितनी भारी है, शिवाय नमो। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है, बाबा की भी और बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं? जिस वैकुंठ की महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे ही जानते हो, और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का देखते हैं। अब तो फास्ट है, क्योंकि ये साकार मुरली है। अब तो बच्चों का सबका पुरुषार्थ फास्ट है। माया किसी को कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरंपार। इतनी महिमा क्यों गाई जाती? कोई कारण तो होगा ना। बाबा को याद करते हैं, कोई तो कारण होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, और रावण फिर नीच बना देता है। बाबा उठाते हैं और रावण नीचे गिराता है। बाप आकर सुखी बनाते हैं, दो जग से बहिष्त बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पति तो सारी दुनिया है। भले अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्प काल के लिए है। ये है मृग तृष्णा समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुख है। कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। भारत देवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम बच्चे ही जानते हो।
भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम तो चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम, रूप, देश, काल को जानते नहीं। कह देते कि उनका नाम रूप है ही नहीं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देहमान होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं। एक तरफ कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, आरतियों में गाते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा भी बोल देते हैं। तुम समझा सकते हो, लौकिक माता पिता तो है ना, फिर ये कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अंबर जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व का मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार और कुमारियां भी हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अब ये तो हम भेंट करते हैं। बाबा कहते हैं हम इनके साथ भेंट करते हैं कि ये तुम्हारे ही यादगार हैं, जबकि ये पहले के ही बने हुए, हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमो गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अभोक्ता हूँ, उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है या बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देते हैं, भारत का अब दिवाला है ना। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ, इन सॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये गीत कौन सा, बार बार कह रहे हैं कि शिवाय नमो का गीत बड़ा अच्छा है, नंबर 1। उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना कि स्वर्ग था, हीरे ज्वारातों के महल थे। फिर वो कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सत्युग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रलब्धि ही तुम पाते हो, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रलब्धि ही हम सत्युग में पाते हैं। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की भी दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहां तो बहुत धन रहता है। कहाँ पर, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत देवी राज्य स्थान था। जब देवी राज्य स्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो कि हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं,
कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं? तो जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। बाप को आने के लिए शरीर का लोन तो लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, बाबा ने आकर बताया। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े कि बौद्धि, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ये है ज्ञान कांड। ये सब बातें क्या हैं? ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड और आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, फिर सो पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्युपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं ना गुड्डा हूं ना मैं गुड्डी हूं। मैं तो हूं ही निराकार। गुड्डा गुड्डी अर्थात ये देवी देवताओं के बारे में कहा। मैं तो हूं ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूं। मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम्हें गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों से भी बहुत रूठते हैं। रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना। तो ये है अविनाशी ज्ञान रतन, पढ़ाई है। ये बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भले तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगाकर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं। बाकी हाँ, पुरुषार्थ करके सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो फिर मुरली भेजकर फिर क्या करेंगे? मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं। बाप तो समझाते हैं कि तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। अंत में हम मीठा और बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है। किसी को तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। बाहर वाले तो ज्ञान पे चलने पे नाराज हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो लेकिन ब्राह्मणों में तो आपस में क्या होना चाहिए? तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी?
मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वो बख्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत तो जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना। पहले जो है इतना वो नहीं पहुंच पाते थे मुरली, तो टेप के द्वारा भी जगह जगह वो पहुंचाते थे। ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है कौन? तुम नहीं सुना सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? टेप ही बजानी चाहिए है? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए, पहले की बात है। आज तो साइंस के बहुत सारे साधन हो गए हैं। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वो भी जिनको इनका रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम रजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अतः मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना, ये कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे ही बैठकर सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर सेवा के लिए देंगे तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में आपको बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। फिर वो समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। ये समय भी अब आ ही रहा है। फिर मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सुधाकर भी तो ये पक्का है। शिव बाबा अगर अभी लेंगे तो फिर उनको देना भी पड़ेगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कैसे हम क्यों लें? क्योंकि सुधाकर है ना, सेंसिबल सुधाकर है। सुधाकर भी ये पक्का है और सेंसिबल सुधाकर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे लक्की ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सदा रहो बाबा की याद में हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शरीर में होते सबसे ताल्लुक अर्थात नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
आपके सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो टेंशन रखना क्या बड़ी बात है। गुलजार दादी हमेशा कहती थी टेंशन के आगे ए लगा दो बस। टेंशन नहीं रखना, अटेंशन रखना। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो। अटेंशन का भी टेंशन ना हो, नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को बदल देगा। नेचुरल अभ्यास नेचर को बदल देगा। फिर से पढ़ते हैं वरदान। नेचुरल टेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो टेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, प्यारी है और न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों की भोजन की परहेज करो। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। आज 22वां पॉइंट है। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। फिर से पढ़ते हैं। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। अच्छा, ओम शांति। न हुई इस तरह से दिल में आए हो, कोई आने की आहट न हुई इस तरह से दिल में आए हो।
बोझिल न हुई दोनों पलकें, नैनों में आन समाए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो। मन खिला खिला सा रहने लगा, प्रभु आपके इस आ जाने से। मन खिला खिला सा रहने लगा, प्रभु आपके इस आ जाने से। कोई सपना बाकी न रहा, केवल एक आपको पाने से। अनगिनत खजाने खुशियों के तुम अपने संग में लाए हो, बोझिल न हुई दोनों पलकें, नैनों में आन समाए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो। एक नाद अनाहत बजता है, हरदम उसमें खो जाऊं मैं। एक नाद अनाहत बजता है, हरदम उसमें खो जाऊं मैं। तारीफ करूं पर शब्द नहीं, ना भाव व्यक्त कर पाऊं मैं। एक प्रेम भरी बदरी बनकर मन आंगन पर तुम छाए हो, बोझिल न हुए दोनों पलकें, नैनों में आन समाए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, इन बोलों से मन हरते हो। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, इन बोलों से मन हरते हो। यादों में बने रहते हो, सब काम हमारे करते हो। ये जहाँ रहे जैसे भी रहे, इस आत्मा के तुम साए हो, बोझिल न हुए दोनों पलकें, नैनों में आन समाए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो, बोझिल न हुए दोनों पलकें, नैनों में आन समाए हो, कोई आने की आहट न हुई, इस तरह से दिल में आए हो, इस तरह से दिल में आए हो, इस तरह से दिल में आए हो।